वेलकम टू कार्स रिव्यू बाय लक्ष्य। सो फ्रेंड्स, आज मैं बोलेरो वर्सेस बोलेरो को कंपेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो सबसे पहले मैं इन दोनों गाड़ी की डायमेंशंस को कंपेयर करूँगा। सो जो बोलेरो नियो की लेंथ है वो 3995 जो कि बिल्कुल सेम है बोलेरो जितनी है। विड्थ की अगर मैं बात करूं तो बोलेरो नियो की है 1795 जो कि 50 ज़्यादा है बोलेरो नियो की बोलेरो से। और जो हाइट है वो है बोलेरो नियो की 1817 जो कि 63 ज़्यादा है बोलेरो से। और जो इन दोनों गाड़ी के व्हील बेस है वो भी बिल्कुल सेम है। सो ऑन पेपर तो बोलेरो नियो की हाइट कम है बट विड्थ ज़्यादा है। सो इसके अंदर क्या क्या है मैं बता दूँ। फ्रंट और सेकंड रो के अंदर तो दोनों गाड़ी के अंदर समान बिल्कुल सेम स्पेस मिलती है, बट थर्ड रो के अंदर बोलेरो नियो के अंदर आपको लेग रूम तो ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा बोलेरो से, बट जो शोल्डर रूम है वो कम मिलेगा बोलेरो से। सो इसलिए बोलेरो नियो की, वैसे मैं तो कहूँगा थर्ड रो इनकी यूज़ मत करो, सीधा सीधा फोल्ड करो, सामान रखो। सो भाई बूट स्पेस हम बताते हैं। तो बोलेरो नियो की है 384 लीटर्स और बोलेरो की है 550 लीटर्स। भाई बहुत ज़्यादा इसके तो मैं अभी मुझे अच्छी तरह से पता नहीं है, अब एक बार क्रॉस चेक कर लेना और अगर मैं इससे गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना गाइस। तो ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं तो महिंद्रा ने अभी तक बोलेरो नियो का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफिशियली रिवील नहीं किया है, बट टीयूवी 3W का 184 का था तो इसका भी इतना ही होएगा। और जो बोलेरो का है वो है 180 जो कि ज़्यादा है बोलेरो नियो से कम, मैं मजाक कर रहा हूँ, बोलेरो नियो का ज़्यादा है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो बोलेरो की है 60 लीटर्स और बोलेरो नियो की है 50 लीटर्स। बोलेरो नियो के अंदर आपको 10 लीटर्स कम मिलती है फ्यूल टैंक कैपेसिटी। टर्निंग रेडियस की बात करूँ तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये जितना कम होता है ये उतना ही अच्छा होता है। बोलेरो नियो का है 5.35 मीटर, बोलेरो का है 5.8 मीटर जो कि ज़्यादा यार बोलेरो नियो से। अब सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो बोलेरो के अंदर आपको मिलता है ABS, EBD, 1 एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। अब बोलेरो के अंदर तो आपको बहुत कम सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, बट इस साल के एंड तक इन्हें 2 एयरबैग्स देने ही पड़ेंगे अपनी बोलेरो के अंदर। सो ओके दोस्तों, और जो बोलेरो नियो के अंदर आपको सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं वो है ABS, EBD, ड्यूल एयरबैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सीट बेल्ट प्री इंटेंशनल विद लोअर लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स आपको टॉप मॉडल में मिलती है। क्यों यार, जो निचला मॉडल चला रहे हैं उनके लिए कोई सेफ्टी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। और अगर आप इस बोलेरो नियो का टॉप मॉडल खरीदते हैं तो आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स भी मिल जाते हैं। सो हम कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स की बात करते हैं। सो इसके अंदर बोलेरो नियो बहुत तगड़ी वाली आ गया बोलेरो से। सो जो बोलेरो नियो के अंदर आपको फीचर्स मिलते हैं जो बोलेरो के अंदर नहीं है वो है एलॉय व्हील्स, टिल्ट स्टीयरिंग। टिल्ट स्टीयरिंग का मतलब होता है आप अपने स्टीयरिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल, 12 वॉट पावर आउटलेट। 12 वॉट पावर आउटलेट तो आपको बोलेरो के अंदर भी मिल जाता है, बट वो सिर्फ सिंगल है। बोलेरो नियो के अंदर आपको डबल 12 वॉट पावर आउटलेट मिल जाते हैं। ब्लू सेंस ऐप, ये एक कनेक्टेड कार फीचर है, इसके अंदर बहुत कम फीचर्स मिलते हैं बट मिलता तो है ना ये हमको। 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, पावर नहीं मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। बोलेरो नियो के अंदर आप 8 वे एडजस्ट कर सकते हैं, बट बोलेरो के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 6 वे ही एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइवर एंड को ड्राइवर, आर्म रेस्ट, रियर डिफॉगर, रूफ माउंटेड एंटीना। रूफ माउंटेड एंटीना आप देख सकते हैं बोलेरो नियो के अंदर है, बट बोलेरो के अंदर इस साइड इधर है रूफ माउंटेड एंटीना। अगर आपको यहाँ से नहीं दिख रहा तो आप इसे देखेंगे इस डंडी को जो कि है वो है इसका एंटीना। सो जो अगला फीचर है वो है फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, फ्रंट एंड रियर कैबिन लैम्प्स। आपको कैबिन लैम्प तो बोलेरो के अंदर भी मिल जाती है बट वो सिर्फ सिंगल है। बोलेरो नियो के अंदर आपको 2 कैबिन लैम्प मिल जाते हैं। 7 इंचेस टच स्क्रीन, आपको बोलेरो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक म्यूजिक सिस्टम मिलता है। 6 स्पीकर,
बोलेरो के अंदर आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, बट बोलेरो नियो के अंदर आपको 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं। वॉइस कमांड, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, डे टाइम रनिंग लाइट्स, इको मोड, और आखिरी फीचर नहीं, सेकेंड लास्ट फीचर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, और आखिरी फीचर बट नॉट द लीस्ट इज मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी MTT। सो भाई ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी दी है जो बोलेरो के अंदर तो नहीं है, बट बोलेरो नियो के अंदर मिल जाती है। सो भाई बोलेरो के अंदर ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जो बोलेरो नियो के अंदर तो आपको मिल जाए, बट हाँ एक फीचर आप उसे मान सकते हैं जो कि थोड़ा सा जैसे साइंस एरिया पड़े, आप इसे मान सकते हैं, वरना मैं कहूँगा यार ये कोई फीचर तो नहीं है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस का, बस थोड़ा सा लुक बेहतर कर देता है बोलेरो जैसी गाड़ी की, और कोई भी आपको फीचर एक्स्ट्रा नहीं मिलता बोलेरो नियो के अंदर भाई। बट बहुत सारे फीचर हैं जो बोलेरो नियो के अंदर तो मिल जाते हैं, बट बोलेरो के अंदर नहीं। सो आप इससे देख सकते हैं कि बोलेरो गाड़ी एक नंबर की देसी गाड़ियाँ हैं। आपको बता दूं कि बोलेरो का ना जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा ऐसे हार्ड सा रखा गया है, और बोलेरो नियो को सॉफ्ट रखा गया है। इससे आप समझ जाओ कि जो बोलेरो नियो है ना वो सिटी के लिए गाड़ी बनाई गई है, अर्बन गाड़ी है वो एक नंबर की, और हमारी बोलेरो नियो तो अर्बन है, बट बोलेरो इज अ देसी देसी है। तो भाई अब मैं ना इन दोनों गाड़ियों के इंजन को कंपेयर करने जा रहा हूँ। तो दोनों गाड़ियों के अंदर आपको 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है। टर्बो चार्ज नॉट अ टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, इट इज एन टर्बो चार्ज डीजल इंजन। सो जो पावर है वो है 100 bhp। बोलेरो नियो के अंदर जो कि 75 bhp ही आपको निकालती है बोलेरो, जो कि ज़्यादा है 25 bhp ज़्यादा बोलेरो नियो के अंदर। टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो बोलेरो नियो के अंदर आपको 260 Nm का टॉर्क मिलता है, और बोलेरो के अंदर आपको 210 mm का टॉर्क मिलता है, बट 50 Nm ज़्यादा टॉर्क बोलेरो नियो के अंदर क्यों। और ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूँ तो बोलेरो नियो के अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, और बोलेरो के अंदर भी मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। तो भाई मेरे को ये सेंस समझ नहीं आया कि पहले आप 3W के अंदर आप ऑटोमेटिक दे रहे हो, अब ऑटोमेटिक नहीं दे रहे। तो भाई मेरे को महिंद्रा वालों ये बताओ कि ऑटोमेटिक वाले बंदे क्या अनलकी होते हैं, उनको नहीं चाहिए होता मैनुअल ट्रांसमिशन जो शहर में चलाते हैं गाड़ी। अगर आपने इतनी अच्छी अर्बन गाड़ी निकाली है, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने इतनी अच्छी निकाली है गाड़ी महिंद्रा की, आपने निकाली तो आप अगर ऑटोमेटिक नहीं दे सकते तो भाई क्या है यार। क्योंकि अर्बन अभी सिटी के अंदर जो भी बंदा गाड़ी चाहता है उसे ज़्यादातर ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए ना, क्योंकि देखो जो हाईवे पर चलाते हैं वो कहते हैं यार मेरे को तो मैनुअल चलेगी, बट सिटी के अंदर आजकल लोगों को ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए। तो मेरे को लगता है महिंद्रा लोग बोलेरो के साथ साथ बोलेरो नहीं दोनों के अंदर ऑटोमेटिक देना चाहिए, और बोलेरो के अंदर भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो लोग बोलेरो को खरीद रहे हैं अभी भी अर्बन में, जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, उनके लिए भी होना चाहिए ऑटोमेटिक। सो अब हम बात करते हैं दोनों गाड़ियों की माइलेज की। सो जो बोलेरो नियो के अंदर माइलेज है वो 17.29 kmpl, और जो बोलेरो के अंदर माइलेज है वो 16.7 kmpl। सो आप देख ही सकते हैं बोलेरो नियो के अंदर आपको पावर भी ज़्यादा मिल जाती है, टॉर्क भी ज़्यादा मिल जाता है, और फीचर्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं, और माइलेज तो मिलता ही है ज़्यादा। यार तुम मजाक हो रही है इसे। तो अब हम इन दोनों गाड़ियों की वारंटी ऑफर की मैं बात करता हूँ। सो जो बोलेरो की वारंटी ऑफर है वो 3 years 1 लाख किलोमीटर्स, और बोलेरो नियो की 3 years 1 लाख किलोमीटर्स की है। दोनों गाड़ी की सेम है 3 years 1 लाख किलोमीटर्स की। और मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो बोलेरो नियो की ज़्यादा है बोलेरो से। यार देखो अब अर्बन गाड़ी है ये बोलेरो नियो, और भाई फिर तो होएगी ना थोड़ी सी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा। सो अब एंड में आ जाते हैं प्राइजेस। सो जो बोलेरो नियो के प्राइजेस हैं वो है 9.80 लाख टू 11.51 लाख, और बोलेरो के प्राइजेस हैं 9.9 लाख टू 11 लाख। सो बेस मॉडल के अंदर बोलेरो नियो 10,000 रुपये सस्ती है, बट टॉप मॉडल के अंदर 51,000 महंगी है। सो भाई मैं आपको एक बात पहले ही बता दूँ दोस्तों कि भाई जो बोलेरो नियो है ना उसका N10 ऑप्शनल मॉडल नहीं आया, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी मिलेगी, और शायद वो थोड़ा ज़्यादा महंगा होएगा, 12 लाख या 12,50,000 का होएगा, जिसके उन्होंने
उसे लॉन्च नहीं किया, इसलिए इन्होंने लॉन्च नहीं किया है। इसे भी आप बिजनेस ट्रिक ही समझ सकते हैं। ये गलत है, ये गलत नहीं है, बिजनेस ट्रिक है पॉइंट्स। सो देखो भाई, ये बोलेरो नियो के ना इंट्रोडक्टरी प्राइजेस हैं बोलेरो नियो के। ये बाद में और जहाँ 50-60 हज़ार रुपये बढ़ जाएंगे, और फिर अगर ये गाड़ी चल पड़ी, वैसे चलेगी, नो डाउट गाड़ी पक्का चलेगी, क्योंकि नाम चेंज करने से अगर गाड़ी चल सकती तो भाई फिर तो हर एक बंदे अपनी गाड़ी का नाम चेंज कर लेगा कंपनीज वाले। सो अगर इसका मॉडल की अगर मैं बात करूँ फिर तो इसका अगर 50-60,000 और बढ़ के बोलेरो नियो के, फिर इसका N10 मॉडल ही 12 लाख का हो जाएगा। तो भाई ऑटोमेटिक तो भाई अभी किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं है ऑटोमेटिक, मेरे को लगता है। तो आपको किसे लेना चाहिए, अब वर्डिक्ट पर आ जाते हैं, एंड पॉइंट। सो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से जो बोलेरो है वो महंगी है मेरे, इसलिए मैं कहता हूँ आप बोलेरो नियो को खरीदे, वो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आप उसके अंदर आपको फीचर ज़्यादा मिल जाते हैं, सेफ्टी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, और आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन मिल जाता है, कम टर्निंग रेडियस मिलता है, और भी बहुत कुछ। सो मेरे हिसाब से बोलेरो नियो इस कंपैरिजन की विनर है, और बोलेरो हार गई। बट हाँ, ऐसा मत समझना कि बोलेरो आप ना लो। देखो, अगर आप शहर में नहीं रहते तो मेरे को पता है आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे बोलेरो इज़ मच 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 बेटर देन बोलेरो नियो, क्योंकि देखो गांव के लोग जो शहर में नहीं रहते हैं, सिटी में नहीं रहते, उनको ऐसा लगता है उनको फीचर्स का कोई फ़र्क नहीं है। सो इसलिए मेरे हिसाब से बोलेरो नियो इज़ मच 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 बेटर देन बोलेरो। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, नीचे कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।